गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? मेरा हाल तुमसे भी बुरा है। कल रात के वाकये की खबर छप चुकी है और इस वक्त उकाशा मेरे लिए टाइम बॉम्ब है। ऐसा टाइम बॉम्ब जो किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे मेरे सर पे फट सकता है। तो ये बात है, यहाँ आयशा भी मुझसे नाराज है। तुम्हारी प्लानिंग की वजह से इतनी जल्दी में निकला कि उसे बता भी नहीं सका मैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। तुम्हारा प्लान भी तो आयशा को डिग्रेड करने का था, वो कामयाब हो गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है? जो तुम चाहते थे वो हो तो गया ना। ऐसी बात नहीं है, वो उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक तुम्हारे आने की वजह से मुझे निकलना पड़ा। तुमने फिर अपना फैसला बदल लिया भाई। यार तुम बार बार अपने फैसले बदलते क्यों रहते हो? मुझे तो समझ नहीं आती। डरने की जरूरत नहीं, उसे साफ तौर पर कहो कि मैं चला गया था, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा। फिर उसे जो समझना है समझे। मैं इतना बुरा नहीं है फुरकान, मुझे अपने किए पे माफी मांगनी उससे। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम गलती कर रहे हो भाई। मुझे भी पहली दफा ही ऐसा लग रहा है। हाँ देख रहा हूं। कैसी हो निदा? अरे हुरिया, आज कैसे रास्ता भूल गई? मैं रास्ता बिल्कुल नहीं भूली। दरअसल तुमसे एक काम है। क्या काम है? निदा, मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही मंजिल की जानिब जा रही हैं। रास्ते बेशक अलग अलग हैं। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुल के बात करो। मैं जो कहती हूँ वो गौर से सुनो। जानती हो क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर मैंने आयशा और करीम पर नजर रखी। अच्छा, ठीक कहा था तुमने। जैसा नजर आता है ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों में। तुमने ठीक कहा, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि आयशा आखिर दोबारा मान कैसे गई? अरे यार, इसकी वजह है ना, करीम ने खुद मनाया होगा आयशा को। जरा किस्मत तो देखो आयशा की। हुरिया, क्या तुमने कभी इस पहलू पे सोचा है कि आयशा और करीम ने आपस में मोहब्बत की, और ऐसी मोहब्बत जिसका पूरे शहर में कोई गवाह ही नहीं। उसके बाद दोनों की शादी भी हो गई, और फिर तुम तो करीम को बचपन से जानती हो कि वो किस तबीयत का लड़का है। लेकिन फिर भी आयशा की मोहब्बत का जादू हो गया उस पे। अब जबकि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, तो फिर उन्हें तलाक की जरूरत क्या है? अरे निदा, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। जरूर दाल में कुछ काला है, बिल्कुल टीवी सीरियल्स की तरह। अब देखना ये है आगे होता क्या है। हाँ, मगर अब ये मामला सिर्फ एक शख्स ही सुलझा सकता है, और वो मैं हूँ। नहीं, मोहसिन अंकल हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें ये सब बताना है। उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखना, मोहसिन अंकल ना तो सिर्फ इस मामले की तह तक पहुंचेंगे बल्कि इसे सुलझा भी लेंगे। मुझे तो सिर्फ इख्तिताम का इंतजार है। मगर मैं जरा पहले समीर से बात कर लूं। फिर मिलते हैं पार्टनर। ठीक है, अपना ख्याल रखना।